प्रश्न 5, निम्नलिखित का संख्यात्मक गुणांक ज्ञात करें। प्रश्न 5 का पहला AB, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है? इसके आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि देखिए AB को हम लिख सकते हैं 1 AB, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। AB को 1 AB लिखें चाहे AB लिखें, यानी AB को 1 से गुना कर दें या सिर्फ AB लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि AB गुना 1 क्या होगा? AB। तो AB को हम लिख सकते हैं 1 AB, 1 गुना AB। तो 1 से AB को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 से गुना होकर के AB ही आएगा, ठीक है। तो AB यानी इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका गुणांक है 1। दूसरा -2x³ बाई स्क्वायर जेड, तो यहाँ पे x³ बाई स्क्वायर जेड का संख्यात्मक गुणांक क्या है? -2। देखिए -2 के साथ गुना हो रहा है, संख्या में यहाँ पे क्या है? -2 है, ठीक है। तो x³ बाई स्क्वायर जेड का संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ? -2, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है? -2, यानी -2 के साथ ये गुना हो रहा है x³ बाई स्क्वायर जेड, तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया -2। तीसरा -6p², तो -6p² में -6p² का संख्यात्मक गुणांक, तो इसमें संख्या कौन है? -6 है, -6 के साथ गुना हो रहा है p², तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया -6। संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया? -6। तो जो संख्या आगे है बस उसी को लिख देंगे, वही होगा इसका संख्यात्मक गुणांक। चौथा -7/3 x/² तो इसमें संख्या क्या है? -7/3, तो इसका उत्तर हो जाएगा -7/3। तो -7/3 x/² का संख्यात्मक गुणांक होगा -7/3, क्योंकि -7/3 के साथ गुना हो रहा है, तो जो संख्या रहेगा उसी को बस लिख लेना है। तो इसका उत्तर आ गया -7/3। पांचवा प्रश्न, √5 x/z, √5 x/z, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ? √5, क्योंकि √5 के साथ x/z गुना हो रहा है। छठा में क्या है? 7/11 x³ बाई क्यू z³, तो 7/11 x³ बाई क्यू z³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? 7/11। क्या होगा? 7/11। 7/11 x³ बाई क्यू z³ में संख्यात्मक गुणांक होगा 7/11, क्योंकि इसके साथ गुना हो रहा है। संख्यात्मक गुणांक मतलब संख्या किस संख्या से गुना हो रहा है? तो 7/11 से, तो इसका संख्यात्मक गुणांक होगा 7/11। प्रश्न 6, निम्नलिखित में अचर पद को लिखें। प्रश्न 6 का पहला 5y² - 4y + 2/3, 5y² - 4y + 2/3, तो क्या कह रहा है? अचर पद। अचर पद मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता है। तो देखिए इसमें अचर पद कौन है? 2/3 है, क्योंकि ये 2/3 का 2/3 ही रहेगा, क्योंकि ये सब का मान बदल जाएगा। अगर y का मान लिखेंगे तो यहाँ पे गुना होकर दूसरा संख्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए y का मान अगर रखेंगे हम इस समीकरण में तो यहाँ पे भी दूसरा संख्या आ जाएगा, लेकिन ये जो है
2/3 ही रहेगा। तो अचर पद कौन हुआ? 2/3। अचर पद कौन हुआ? 2/3। दूसरा 3ZQ माइनस 2Z स्क्वायर प्लस 9Z माइनस 7/5। तो इसमें ये अचर पद कौन है? तो अचर पद देखिए, इसके साथ यहाँ पे ZQ है, यहाँ पे Z स्क्वायर है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे कोई Z नहीं है, गुना हो रहा है। तो 7/5 क्या हुआ? अचर पद, यानी ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तीनों तो बदल जाएगा। Z का मान रखते हैं, ये सब संख्या तो बदल जाएगा, 9, 2, 3 ये सब तो बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। तो ये हो गया अचर पद। ये क्या हो गया? अचर पद। तो यहाँ पे अचर पद क्या हुआ? -7/5। देखिए माइनस लगा हुआ है तो चिन्ह भी साथ में ही रहेगा, यानी -7/5 हो गया अचर पद इसमें। तीसरा 24x प्लस 7x प्लस 6/11। 24x प्लस 7x प्लस 6/11। तो यहाँ पे अचर पद कौन है? अचर पद है 6/11। अचर पद मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता है। ये सब का मान तो बदल जाएगा, x का मान रखते ही ये सब बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। ये क्या है? 6/11। तो अचर पद क्या हो गया इसमें? 6/11। चौथा प्रश्न 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 9। 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 9। तो यहाँ पे अचर पद कौन है? -9। अचर पद कौन है यहाँ पे? -9। पांचवा, तो पांचवा प्रश्न है 3ZQ माइनस 2Z स्क्वायर प्लस 5Z माइनस 7/5। तो इसमें अचर पद कौन है? देखिए 3ZQ माइनस 2Z स्क्वायर प्लस 5Z माइनस 7/5 में अचर पद, तो अचर पद हो गया -7/5, क्योंकि ये जो है कभी इसका मान नहीं बदलेगा। ये सब का मान बदल जाएगा, Z का मान रखते ही ये सब बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। तो इसमें अचर पद क्या हो गया? -7/5, क्योंकि माइनस लगा हुआ है आगे, तो इसका उत्तर हो गया -7/5।